देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का आपका अपना चैनल टीचर पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों एक ऐसा फॉर्मूला आता है जिससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको यहाँ पे एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल के ऊपर कि ये ट्रायंगल जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल जो होता है यानी कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 6 प्रकार के होते हैं। 3 जो होता है वो भुजा के आधार पर होता है। 3 भुजा के आधार पर, 3 जो होगा दोस्तों भुजा के आधार पर, और 3 जो होगा वह कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर। तो अभी हमने देखा कि त्रिभुज जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। एक जो होता है किसके होता है कि भुजा 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 भुजा के आधार पर होता है और 3 जो होता है वह कोण के आधार पर होता है। तो दोस्तों भुजा के आधार पर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? एक होता है समबाहु त्रिभुज ABC। मान लीजिए ट्रायंगल, अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों हम इस पे बारी बारी से सभी टॉपिकों पर हम बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज कैसे मैंने वीडियो बना चुका है समबाहु त्रिभुज के लिए, आप जा करके नीचे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद में आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु, यहाँ पे देखिए समबाहु, पहला क्या था? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और नंबर 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर यह 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यह 5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या होता है? सम मिस होता है, बराबर बाहु मिस होता है भुजा। यानी कि समबाहु त्रिभुज जब हम पढ़े थे तो सम मतलब बराबर बाहु मिस भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, हमको उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद में है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए सम मिस होता है बराबर और द्वि मिस होता है 2 और बाहु मिस भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वैसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, AB बराबर है AC का। देखिए यह AB एक भुजा है यहाँ से यहाँ तक, जिसका वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और AC का भी वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और वहीं पे BC का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा दोस्तों होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यह आपको दिखाई दे रहा होगा ABC। तो यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर में क्या बोला कि विषमबाहु त्रिभुज। कौन? विषमबाहु त्रिभुज। यानी विषम मिस होता है अलग भिन्न, और बाहु मिस होता है भुजा। यानी कि वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे AB देखिए 3 सेंटीमीटर है, BC जो है 5 सेंटीमीटर है, और AC जो है 4 सेंटीमीटर है। यानी इसमें कोई भी ये जो विषमबाहु है इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी क्या हो भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो आइए दोस्तों हम लोग हम ऐसे फार्मूला लगा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों
फिर हम कोण के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसको हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? हीरोन का सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो इस हीरोन के सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं एस क्या होता है, फिर ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। दोस्तों आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, यह भुजा को हम लोग ए कहते हैं, यह भुजा जो है ये बी भुजा है और इसको हम लोग सी भुजा भी कहते हैं। या कोई इसको ए भुजा भी मान सकता है, बी भुजा भी मान सकता है या सी भुजा भी मान सकता है। यानी कि आपके मान सकते हैं, जिसको चाहे आप ए और बी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे एस क्या होता है। एस क्या जो होता है, अर्थ यहाँ पे जो होता है अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप को एस कहा जाता है। किसको? अर्ध परिमाप, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप को एस कहते हैं, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है, देखिए किसी भी चीज का आप जब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप जो होता है उसमें 2 से भाग कर देते हैं। किसी भी दुनिया का अगर परिमाप, अर्ध परिमाप निकालना हो तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो उसका अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो इसमें कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो यह जो एस होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एस एस एस, ठीक है। और फॉर्मूला लगाया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल कर देखते हैं। तो अब हम इस भुजा को लेकर देखते हैं। तो ए बराबर देखिए 10 दिया हुआ है और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप हीरोन के सूत्र से बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी बराबर में हम लिख सकते हैं ए की जगह पर 10 प्लस बी कितना है 14, सी कितना है 12, अब आई 2। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और ऐड करके इसको कैंसिल कर देंगे। 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 36/2 यानी कि 18 दूना 36। यानी कि एस का जो वैल्यू आ गया आपको कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। अब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए एस का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे 18 हमने लिखा है, यानी अर्ध परिमाप जो है 18 हम लोग लिख लेंगे, इंटू फिर कहा गया फॉर्मूला में क्या कहा गया एस। तो एस का वैल्यू कितना है 18 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो 10 हो गया। इंटू एस का फिर वैल्यू 18 हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 14, तो 14 लिख लेंगे। इंटू एस माइनस सी, यानी कि एस का जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 18 दिया हुआ है और माइनस सी का वैल्यू जो है 12 यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 18 का 18 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे तो इंटू यानी ब्रैकेट में दे सकते हैं और या गुना में भी दे सकते हैं। तो 8 में 0 हो गया, 8 हो गया, फिर जो है 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 4, और गुना 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इस रूप में कोई भी वैल्यू बच जाता है तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको तोड़ देते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर कितना, तो 18 को हम कैंसिल करेंगे तो ये कर देगा 2 9 18 और 3 3 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2 गुना 2 गुना 2। देखिए कैसे आया, तो हम 8 को जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको कैंसिल कर दिए, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो देखिए वही जो है मैंने लिख लिया। फिर देखिए इस 4 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं,
2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं हम लोग, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए किसका किसका जोड़ा लग जा रहा है, तो देखिए यहाँ 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है, तो 1 2 जो है बाहर निकल जाएगा। फिर 3 का भी जोड़ा लग गया तो इस 3 को भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए ये 2 2 है, इसका भी एक जोड़ा लग गया, इसमें से बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या बच गया, ये 2 बच गया, तो इसका भी जोड़ा लग गया, ये निकल गया। और जिसका जोड़ा नहीं लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट में ही रख लेते हैं, 2 तिहाई 6 यानी कि रूट 6 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और रूट 6। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको हीरोन के सूत्र बैठा करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको